दोस्तों, इटली के अंधेरों में छुपा एक ऐसा जजीरा जो कि नहायत ही खौफनाक और दहशत से भरा हुआ है। और वो जजीरा इतना दर्दनाक है कि वहाँ के मकामी लोग आज भी इस जजीरे का नाम ऊंची आवाज़ में लेने से डरते हैं। और इस जजीरे में आज भी अक्सर रातों को अजियत में मुब्तला लोगों की चीखें सुनाई देती हैं। ये एक ऐसा जजीरा है जिसने सदियों तक दुख, तकलीफ़ और मौत का नज़ारा किया है। ये बहुत ही वीरान, मनहूस और एक खामोश जजीरा है। एक ऐसा जजीरा जिसने कभी सुकून देने का दावा किया था, लेकिन हकीकत में ये आज दर्द और तकलीफ़ का एक दरवाज़ा बन चुका है। ये कोई अफसाना या कहानी नहीं है, बल्कि ये इटली का एक सबसे डरावना सच है, जिसका नाम है पोविग्लिया आइलैंड, जो कि ज़मीन पर सबसे ज़्यादा असेबज़दा और पुरअसरार मकामात में से एक है। और आज आप और मैं इसकी दहशत भरी तारीख़ की गहराई तक जाएंगे, बिल्कुल आगाज़ से। और इस वीडियो के आखिर में आप इसकी हर हकीकत और हर राज को जान जाएंगे। दोस्तों, 1990 के शुरू में इटालियन फायर फाइटर्स के एक ग्रुप को पोविग्लिया आइलैंड पर भेजा गया, क्योंकि वहाँ के करीबी मछलियाँ पकड़ने वाले एक ग्रुप ने शिकायत की थी कि उस जजीरे से धुआं और आग के शोले निकलते हुए देखे गए हैं। हालांकि वो जजीरा काफ़ी सालों से वीरान और बंद पड़ा हुआ जजीरा था। और जब इटालियन फायर फाइटर्स उस जजीरे पर पहुँचे तो उन्होंने देखा कि यहाँ ना तो कोई आग लगी हुई है और ना ही कोई इंसान मौजूद है। लेकिन उनको एक बात बहुत ही खौफजदा कर गई थी, जो थी लोगों की ज़ोर ज़ोर से चीखने की आवाज़ें, जो कि उस जजीरे के खंडरात वाले हिस्सों में से आ रही थी। हालांकि वो जजीरा काफ़ी सालों से वीरान और बंद पड़ा हुआ था। और उस वाक़े के बाद फायर फाइटर्स की टीम नहायत खौफजदा हो गई थी और पोविग्लिया आइलैंड पर जाने से बिल्कुल सख्ती से इनकार कर दिया था। और उस वाक़े के बाद वहाँ एक गैर सरकारी हुक्म भी जारी हो गया था कि किसी भी हंगामी सूरत में यहाँ टीम को नहीं भेजा जाएगा, जब तक कि कोई मसला यहाँ बिल्कुल ज़ाहिर या ज़रूरी ना हो जाए। पोविग्लिया आइलैंड, जो कि नॉर्दर्न इटली में वाक़या है और जो कि सिर्फ 18 एकड़ रकबे पर मुश्तमिल है, लेकिन इसकी तारीख़ बरे आज़मों से आज भी बहुत ज़्यादा भारी है। 5वीं सदी ईस्वी में जब रोमन सल्तनत का ज़वाल हुआ और पूरे यूरोप पर वहशी कबाइल का तूफ़ान छा गया, तो ये लोग जो इटली की सरज़मीन पर रहते थे, इन्होंने अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागना शुरू कर दिया। और यही लोग इटली में लगून के जजीरों की तरफ भागना शुरू हो गए, जिनमें पोविग्लिया जजीरा भी शामिल था। मतलब काफ़ी तादाद में लोग पोविग्लिया जजीरे पर भी चले गए। ये जजीरा एक उम्मीद की जगह के तौर पर शुरू हुआ, मतलब एक पनाहगाह, जब लोग गूत और हन कबाइल के हमलों से बच रहे थे और इस जजीरे पर भाग रहे थे। गूत और हन कबाइल, जो कि दो कबीले थे, या आप कह सकते हैं दो नस्ली गिरोह थे, जिन्होंने रोमन सल्तनत के ज़वाल के दौरान बड़े पैमाने पर तबाही मचाई थी। रोमन सल्तनत, जो कि एक बहुत ही ताकतवर तहजीब थी, जिसमें इटली भी शामिल था, जो कि यूरोप और शुमाली अफ्रीका में बड़े हिस्सों पर मुश्तमिल थी। ये पहली और दूसरी सदी में काफ़ी अरूज पर थी, लेकिन तीसरी और चौथी सदी में ये ज़वाल का शिकार होने लगी। और जिधर गूत और हन, जो कि दो नस्ली गिरोह थे, जिन्होंने इटली में बड़े पैमाने पर तबाही मचा दी थी और जिसकी वजह से लोग इस जजीरे पर भागने लग गए थे। रोमन सल्तनत की ज़वाल की वजूहात सिर्फ इसकी सियासी अदम इस्तेकाम, माशी मसाइल, फ़ौजी कमज़ोरियाँ और बैरूनी हमले थे। दोस्तों, ये जजीरा एक नहायत ही सादा सा मछलियाँ पकड़ने वाला गाँव था, जहाँ लोग सिर्फ इस जजीरे के सहारे जीते और आपस में मिलजुल कर रहते हमेशा। और ये जगह सदियों तक पुरअमन, खामोश और दुनिया से छुपी रही। ना कोई जंग होती थी और ना ही कोई तमाशा, बस ज़िंदगी और चारों तरफ पानी ही पानी। लेकिन एक दिन इस जजीरे को आखिर किसी की नज़र लग गई और ये सुकून ज़्यादा देर तक कायम ना रह सका। और 1379 में इटली के एक शहर वेनिस पर जेनोइस की अफवाज ने हमला कर दिया। जेनोइस, जो कि ये भी एक इटली का ही शहर है, जिसकी वजह सिर्फ पुरानी दुश्मनियाँ थीं, क्योंकि दोनों ही समुद्री ताकतें थीं जो कि तिजारत पर पूरा कब्ज़ा चाहती थी। जब जेनोइस की अफवाज ने वेनिस पर हमला किया तो पोविग्लिया आइलैंड, जो कि उस वक्त महफूज तरीन जगहों में से एक थी, तो वेनिस की मिलिट्री ने सोचा कि क्यों ना इस जगह को बेस बनाया जाए। तो वेनिस की मिलिट्री ने उस जगह पर कब्ज़ा कर लिया और पोविग्लिया आइलैंड के लोगों को वहाँ ज़बरदस्ती से निकालना शुरू कर दिया और उस जजीरे को एक मिलिट्री बेस बना दिया। और कुछ वक्त तक ये जजीरा एक मजबूत किला बन चुका था। निगरानी के लिए ऊंचे ऊंचे मीनार बनाए गए थे ताकि दुश्मनों को दूर तक देखा जा सके। काफ़ी हथियार भी जमा किए गए और ये जजीरा एक टाइम के लिए पूरा जंग के लिए तैयार हो चुका था। और फिर ऐसा हुआ कि आखिरकार ये जंग भी ख़त्म हो गई और इस जंग ख़त्म होने के बाद इस जजीरे को छोड़ दिया गया, मतलब वहाँ से मिलिट्री चली गई। और ये जजीरा, जो कि एक वक्त शोर से गूंजता था
और ये फिर से एक बार वीरान, तन्हा और खामोश हो गया। सदियाँ गुजर गईं, इमारतें टूटने लगी, दीवारें गिरने लगी और सब कुछ बिखर कर रह गया। और फिर क्या हुआ, एक बीमारी आ गई वहाँ, एक ऐसी बीमारी जिसने सिर्फ जिस्म नहीं बल्कि रूह तक को जला कर रख दिया। और ये एक आगाज़ था इस जजीरे के खौफनाक सफ़र का। 14वीं सदी का टाइम था जब यूरोप पर एक ऐसी आफत टूट गई जिसने लाखों लोगों की जान ले ली। ताउन की बीमारी जिसका नाम था बुबोनिक प्लेग, जिसको ब्लैक डेथ कहा जाता था। ये बीमारी 1347 से लेकर 1351 तक अरूज पर थी, जो कि यूरोप, एशिया और नॉर्थ अफ्रीका में फैली रही। ये बीमारी एक बैक्टीरिया से फैली और जिस बैक्टीरिया का नाम था यर्सीनिया पेस्टिस। और ये बैक्टीरिया फिर इंसानों में कैसे फैलने लगा। दोस्तों, उन दिनों हर घर, हर दुकान, हर मोहल्ले में चूहे बहुत ज़्यादा घूमते थे, जिनको हम रैट्स बोलते हैं। और इन चूहों पर एक मक्खी, जिसको हम फ्लीस बोलते हैं, वो इन पर बहुत बैठती थी। और कुछ चूहे जब यही बैक्टीरिया लिए घूमते थे और जब मक्खियाँ इन पर बैठती थी तो जाहिर है इनको वो काटती थी और इनका खून चूस लेती थी। और फिर वही मक्खियाँ, जिसको हम फ्लीस बोलते हैं, वो फिर इंसानों पर जम करने लगी और जिसकी वजह से वो वायरस और वो बैक्टीरिया आहिस्ता आहिस्ता फैलने लग गया। दोस्तों, इटली का एक शहर वेनिस, जहाँ रोज़ाना तिजारती जहाज़ आते जाते रहते हैं, वहाँ ये बीमारी आग की तरह फैलने लग गई और वहाँ की अथॉरिटीज़ भी बेबस होने लगी, क्योंकि वो कुछ भी करके इस बीमारी को रोकना चाहते थे। और फिर ऐसा हुआ कि वहाँ की अथॉरिटीज़ ने इस जजीरे को दोबारा से ज़िंदा करने का सोचा, लेकिन इस बार ये ज़िंदगी नहीं बल्कि मौत की सरज़मीन बनने जा रहा था, क्योंकि इस पोविग्लिया आइलैंड को इन्होंने एक क्वारंटाइन में बदल दिया। जिन लोगों पर ताउन की बीमारी का शक होता तो इनको इस जजीरे पर लाया जाता था, इलाज करने के लिए नहीं बल्कि इनको अकेला रहने के लिए और अकेला तड़प तड़प कर मरने के लिए लाया जाता था। हज़ारों लोगों को यहाँ लाया जाता था और इनमें कुछ लोग ऐसे भी थे जो कि बिल्कुल बीमार नहीं भी थे, लेकिन इनको शक की बुनियाद पर यहाँ ज़बरदस्ती लाया जाता था। मतलब शक की बुनियाद पर इनको इनकी फैमिली से जुदा कर कर यहाँ घसीट कर लाया जाता था कश्तियों में। और अगर एक बार कोई इस जजीरे पर चला जाता था तो वापस आना इसका बिल्कुल नामुमकिन होता था। इज्तिमाई कब्रें खोदी जाती थी और लाशों को इनमें डालकर जला दिया जाता था और वहाँ की फ़िज़ा राख, खून और चीखों से भरी रहती थी हर वक्त। और एक अंदाजे के मुताबिक 1,60,000 से ज़्यादा लोगों को इस जजीरे पर लाया गया और मारा गया। और आज भी पोविग्लिया आइलैंड की मिट्टी का 50% हिस्सा इंसानी राख से भरा हुआ है। चलिए बढ़ते हैं अब 18वीं सदी की तरफ। ये वो दौर था जब नेपोलियन बोनापार्ट ताकत में आया था। नेपोलियन बोनापार्ट जो कि एक फ्रांस का मशहूर जनरल और बादशाह था। इसके दौर में वेनिस और पोविग्लिया आइलैंड इसके कब्ज़े में आ गए, जहां नेपोलियन की फ़ौज ने पोविग्लिया आइलैंड को एक फ़ौजी अड्डा बना दिया, जहां उसने हथियार और बारूद रखवाए। और कुछ लोगों का कहना था कि इसने हथियारों के साथ साथ वहां कैदी भी रखवाए थे उस आइलैंड पर। और फिर अफवाहें फैलने लग गई कि नेपोलियन ने खुफिया तजर्बात की इजाज़त दे दी, जिसमें तिब्बी तजर्बात, केमिकल का इस्तेमाल और दिमागी तशद्दुद शामिल थे। ऐसे ऐसे तरीके जो कि इंसानियत को हिला कर रखते हैं और जिसका कोई सरकारी रिकॉर्ड बाकी नहीं रहा। लेकिन उस वक्त के लोगों का कहना था कि हमेशा आधी रात के बाद जजीरे से हमेशा इंसानों की चीखने की आवाज़ें आती थी। ये एक खामोश पानी के बीचों बीच एक जजीरा था जहाँ ज़िंदगी नहीं बल्कि अजियत की आवाज़ें बाकी रह गई थी। और 1922 में इस आइलैंड का सबसे आखिरी और खौफनाक रूप सामने आया जब इटालियन हुकूमत ने इस जजीरे को मेंटल हॉस्पिटल में बदल दिया, मतलब कि जहनी मरीज़ों के हॉस्पिटल में। पहली नज़र में ये बहुत अच्छा कदम लग रहा था कि जहनी मरीज़ों के लिए कुछ अच्छा हुआ जा रहा है, लेकिन हकीकत कुछ ज़्यादा ही खौफनाक थी। इस हॉस्पिटल में मरीज़ों पर बेरहमी से तजर्बात किए गए और लोबोटमी जैसे ऑपरेशंस को घरेलू औजारों से किया जाता था। लोबोटमी ऑपरेशन जो कि दिमाग का ऑपरेशन होता है, जो कि बहुत सेंसिटिव और क्रिटिकल हिस्सा होता है, और इसी तरह इनको जंजीरों में जकड़कर तन्हा रखा जाता था। और एक मशहूर बदनाम डॉक्टर था उस मेंटल हॉस्पिटल में। कहा जाता है कि वो अपना ट्रीटमेंट इतने जुल्माना तरीके से करता था कि खुद शैतान भी शर्मा जाए। और वो डॉक्टर जानता था कि ये जजीरा नहायत ही असेबज़दा है, लेकिन फिर भी वो अपना काम जारी रखता। और फिर हुआ कुदरत का करिश्मा। वो ही डॉक्टर आहिस्ता आहिस्ता अजीब व गरीब चीज़ें देखने लगा और आहिस्ता आहिस्ता अजीब व गरीब आवाज़ें सुनने लगा। मतलब जिन जिन मरीज़ों को वो तकलीफ़ें दे चुका था, उन मरीज़ों की रूहें इस डॉक्टर के पीछे पड़ गई। और एक दिन ऐसा हुआ, वही डॉक्टर इस मेंटल हॉस्पिटल के मीनार पर चढ़ गया और वहाँ से कूद पड़ा। और उस डॉक्टर के कूदने के बाद उधर के कुछ लोगों का कहना है कि ये डॉक्टर चीखते चीखते नीचे गिरा था,
मतलब जिससे ज़ाहिर होता है कि इसको किसी अनदेखी चीज़ ने धक्का दिया था। लेकिन कुछ लोगों का कहना था कि वो डॉक्टर गिरने से नहीं मरा, बल्कि ज़मीन से उठने वाली एक काली धुंध ने उसका गला गोंद दिया था। और इस वाक़े के बाद वो जज़ीरा एक जज़ीरा नहीं रहा, बल्कि वो एक अज़ाब बन चुका था। और फिर 1968 में इस मेंटल हॉस्पिटल को बंद कर दिया गया, और जिसके बाद ये जज़ीरा एक बार से फिर वीरान हो गया। लेकिन कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई, क्योंकि इस मेंटल हॉस्पिटल के बंद होने के बाद वहाँ के मछलियाँ पकड़ने वाले एक ग्रुप ने बताया कि उन्होंने हॉस्पिटल से घंटियाँ बजने की आवाज़ें सुनी हैं। और वहाँ के सियाहों ने दावा किया है कि इन्होंने हॉस्पिटल के लिबास में लोगों को हॉस्पिटल की खिड़कियों में खड़े होते हुए देखा, हालांकि वो हॉस्पिटल काफ़ी टाइम से बंद हो चुका था। और जैसा कि ये जिन्नात और रूहों की अलामात हैं, इन सब बातों के बाद उस जज़ीरे पर जिन्नाती मखलूक़ात को तलाश करने के लिए माहिरीन को बुलाया गया। और जब माहिरीन उस जज़ीरे पर पहुँचे तो वहाँ पहुँचते ही वो फ़ौरन वहाँ से भाग गए। लेकिन ऐसा तो उन्होंने कुछ देखा होगा जिससे वो फ़ौरन वहाँ से भाग गए। और उन माहिरीन की टीम में से एक शख्स उधर बेहोश हो चुका था, और होश में आने के बाद उसने सिर्फ इतना ही बताया कि उसको ऐसे लग रहा था कि इसको सैकड़ों आंखें इर्द गिर्द से देख रही हों। और इसी तरह इन माहिरीन में से एक शख्स ने तो कसम भी उठा ली कि वो आज के बाद कभी भी इस जज़ीरे पर नहीं आएगा और ना ही इस जज़ीरे के बारे में बात तक करेगा। दोस्तों, आज भी इस जज़ीरे पर जाना कानूनी तौर पर मना किया गया है। इस जगह ना तो कोई टूर कर सकता है और ना ही ये जगह किसी तरक्याती मंसूबे के लिए प्लान की जा सकती है। 2014 की बात है कि जब इटालियन हुकूमत ने इस जज़ीरे को एक निजी हॉस्पिटल के लिए नीलाम करने की कोशिश की। जज़ीरा वक्ती तौर पर तो बुक कर लिया गया था, लेकिन जल्दी वो तमाम मंसूबे अधूरे छोड़ दिए गए थे। आखिर ऐसा क्यों? क्योंकि इस जज़ीरे को संवारने की हर कोशिश नाकाम हो गई और वहाँ के मज़दूरों को अजीब व गरीब हादसा पेश आने लगे। उनमें से कुछ मज़दूर जो कि बेहोश होने लगे काम के दौरान, और कुछ को चक्कर आने लगे। लेकिन उन्होंने कभी ना बताया कि ऐसा क्यों। सिर्फ इतना ही बताया कि इनको ऐसा लग रहा हो कि ये जज़ीरा ख़ुद को बचा रहा हो और ऐसा कह रहा हो हमसे कि जैसे मुझे मत छेड़ो। तो दोस्तों, आप भी सोच रहे होंगे कि ये जज़ीरा आखिर इतना खौफज़दा क्यों है? क्योंकि ये एक हकीकत है। ये ना कोई देव है और ना ही कोई वेम्पायर, बस इंसान और इंसान की एक बदतरीन शक्ल, जिसमें ताउन की बीमारी, जंग, पागलपन और यहाँ तक कि मौत शामिल हैं। और आज भी इस जज़ीरे में सदियों पुरानी आवाज़ें गूंजती हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की सच्ची और दर्दनाक कहानी। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दें। मिलते हैं आपको हमारी नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह।